नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले सीएम धामी। हरिद्वार महाकुंभ के 3500 करोड़ की आर्थिक सहायता का किया अनुरोध। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में 1361 प्रधान समेत 22,429 निर्विरोध निर्वाचित। अब मैदान में बचे 32,580 उम्मीदवार। रुद्रपुर में 19 जुलाई को निवेश ग्राउंडिंग समारोह। मुख्य अतिथि होंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ऑपरेशन कालनेमी। ढोंगी बाबाओं के खिलाफ सीएम धामी की कार्रवाई का समर्थन। हरिद्वार में कावड़ मेले का रिकॉर्ड टूटने की संभावना। 5 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों की उमड़ी भीड़। यमुनोत्री धाम की अधर में सुरक्षा व्यवस्था। 17 करोड़ के कार्यों का नहीं खुला टेंडर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं रामनगर की खबर से। रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। अनफिट जिप्सी में कराई गई जंगल सफारी। कॉर्बेट सफारी के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आई है। पीसीसीएफ खौफ ने 3 स्टाफ को निलंबित किया है। पंकज मेदोलिया, इरशाद और गजेंद्र सिंह पर गाज गिरी है। आपको बता दें, पहले ही 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी थी। 6 जुलाई को झिरना और ठेला जोन में भी सफारी थी। 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी जिप्सी की फिटनेस। रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं। रामनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस तरीके से सीएम धामी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है, कार्रवाई भी हुई है, पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? सिंह धामी की जो सुरक्षा है जो है अनदेखी हुई है और इसी की वजह जो है 3 कर्मचारियों को जो है इसमें निलंबित किया गया है। इसमें अब तक की बात करें तो देखिए, हाल ही में जो है रामनगर में जंगल सफारी कॉर्बेट पार्क की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और इस सफारी में जो जिप्सी थी, यानी कि जो वाहन था फॉरेस्ट का, वो उसकी मियाद जो है वो खत्म हो चुकी थी 5 साल पहले ही फिटनेस की, जिसको लेकर के कई सवाल जो है वो उठाए गए, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा है और उसमें कोई भी चूक होगी तो कहीं ना कहीं लाजमी बात है कि जो अधिकारी है, जो सुरक्षा बल है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और इसी वजह से जो है बड़ा जो बड़ी जो घटना हुई है, इसके चलते जो है 3 कर्मचारियों जो है वो निलंबित कर दिया है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 6 जुलाई को कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढाला में जो है मुख्यमंत्री जंगल सफारी करने गए थे और उस जिप्सी में जिससे उन्होंने सफारी की थी, वो लगभग उसकी 5 साल पहले ही जो जिप्सी की जो फिटनेस है वो खत्म हो चुकी थी। वो जिसके चलते तब से लेकर अब तक जो जांच हुई है, जांच में यही पाया गया है कि जो कर्मचारी इसमें लापरवाही बरतते हुए नजर आए, उन लोगों को जो है इस समय फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो है उनको निलंबित कर। लेकिन राजेश जी, इस तरीके से पहले भी इस तरीके की चूक सामने आई और एक बार फिर से इस तरीके का मामला सामने आया, आखिर इसकी वजह क्या है? लेकिन देखिए, ये एक जांच का विषय था और ये इससे पहले भी देखिए मुख्यमंत्री हो या और भी कोई वीआईपी हो जो उत्तराखंड में आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं इन जो छोटी छोटी कमियां हैं या बहुत जैसे जो जिप्सी वाला ये मामला है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विभागीय कर्मचारी है उनकी लापरवाही सामने आई है। क्योंकि देखिए कोई भी चूक जो है वो कहीं ना कहीं घातक बन सकती है और यही वजह है कि कड़ी सुरक्षा के समय मुख्यमंत्री खुद कड़ी सुरक्षा में रहते हैं। तमाम नए लश्कर जो है उनके दाएं दाएं रहता है। कोई भी परिंदा जो है वो बिना अनुमति के जो है वो पर नहीं मार सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस सफारी यानी कि जो जंगल सफारी है उसमें जो जिप्सी से उन्होंने अपना रन किया, यानी कि जो सफारी देखने के लिए वो निकले कॉर्बेट में, तो कहीं ना कहीं उस जिप्सी के ऊपर सवाल है क्योंकि उसकी फिटनेस खत्म हो चुकी थी। तो दुर्घटना जो है वो रामनगर कॉर्बेट पार्क में हो सकती थी क्योंकि उसकी मियाद खत्म है। क्योंकि यही अगर यही आम आदमी के लिए भी होता तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी आरटीओ जो
काट दिए जाते हैं, क्योंकि फिटनेस खत्म होने का एक नया कानून जो है वो प्रावधान में है। और यही वजह है कि देखिए चाहे वो आम आदमी हो या मुख्यमंत्री हो, तो कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा पर जो है सवालिया निशान है। और इसके लिए आगे भी जो सुरक्षा कर्मी है, वो खासतौर से मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी वाले, उनको जो है इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि आगे भी इस तरीके की घटना ना हो, इसको लेकर के एक जो सॉलिड प्लान है वो सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा को लेकर के खासतौर से वो एहतियात जो है वो बरती जा रही है। लेकिन फिलहाल जो है रामनगर की बड़ी खबर है, जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो है चूक हुई है, जिसमें 3 जो कर्मचारी हैं फॉरेस्ट से संबंधित, उनको निलंबित कर दिया गया है। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये रामनगर से खबर आपको बता रहे हैं, रामनगर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस मामले में पहले भी 2 कर्मचारियों पर कार्रवाई हो चुकी थी। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर देहरादून से है, जहां 19 जुलाई को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। उधम सिंह नगर में होगी ग्राउंडिंग सेरेमनी। 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव को जमीन मिलेगी। तो रुद्रपुर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। अब धरातल पर इन्वेस्टर समिट के MOU, उद्योग विभाग तैयारियों में जुटा है। सीएम धामी की निगरानी में इस आयोजन की तैयारियां हो रही हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन जुटा हुआ है, उद्योग विभाग तैयारियों में जुटा। तो सीएम धामी की निगरानी में इस आयोजन की तैयारियां हो रही हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 19 जुलाई को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। उधम सिंह नगर में ग्राउंडिंग सेरेमनी होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। रुद्रपुर स्टेडियम में भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, जरा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल तन्वी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह जो है 19 जुलाई को देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जो है मुख्य गृह मंत्री का जो है वो कार्यक्रम है। 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी में ये भाग लेंगे। और इसके साथ मुख्यमंत्री सहित तमाम जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर जो है ये कार्यक्रम में अमित शाह जो है वो शामिल होंगे। अगर हम बात करें तो देखिए दिसंबर 2023 में इन्वेस्टर समिट के दौरान जो है 3.56 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश MOU जो साइन हुए थे, उसी के तहत जो है अब 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश का जो प्रस्ताव है वो धरातल में उतारने की तैयारी जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से वो तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी कि कहा जाए कि जो MOU साइन हुए थे, जो विकास के कामों को लेकर के उद्योगों को लगाने के लिए जो बड़े उद्योगपति जो उत्तराखंड में उद्योग लगाने में जो इंटरेस्टेड है, उनको जो है प्राथमिकता दी जा रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो 19 जुलाई को उत्तराखंड आएंगे। और उधम सिंह नगर में ये भव्य कार्यक्रम जो है स्टेडियम में रखा गया है। ग्राउंडिंग सेरेमनी के तौर पे जो है ये बड़ा कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें सीएम के निर्देश पर उद्योग विभाग और जोर शोर से जो तैयारी है वो तमाम जो है विभाग कर रहे हैं। तो अब कहिए आपको इंतजार है 19 जुलाई का। और 19 जुलाई को गृह मंत्री आएंगे और 1 करोड़ की जो ग्राउंडिंग सेरेमनी है उसमें जो है वो भाग लेंगे। ठीक है राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां उद्योग विभाग इस कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा हुआ है। 19 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। बढ़ते खबरों में देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूलों में गूंजेंगे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक। सभी सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा में श्लोक सुनाए जाएंगे। स्कूल में हर दिन सुनाए जाएंगे गीता के श्लोक। आपको बता दें, प्रत्येक सप्ताह एक श्लोक को मिलेगा सप्ताह का श्लोक का दर्जा। तो श्लोकों का होगा अर्थ व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण। शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने लागू करने के आदेश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश जी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, इस तरीके से शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इसको सभी स्कूलों में
श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक अब गूंजेंगे, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास? ये एक महत्वपूर्ण जो है पहल है, खासतौर पे जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक है डॉक्टर मुकुल कुमार सती, उन्होंने जो है उनके निर्देश पर जो ये व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। और अब जो है उत्तराखंड के जितने भी स्कूल हैं उसमें जो है श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनका उच्चारण किया जाएगा और उन उच्चारण के माध्यम से जो वहाँ विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले, उनको जो है सप्ताह में एक बार जो श्लोक है जो उसमें बेहतर श्लोक जो सुनाएगा उसको जो है एक सप्ताह में जो है दर्जा दिया जाएगा, यानी कि उसको पुरस्कृत किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए कई ऐसे इसके जो कारण है या महत्वपूर्ण सुझाव है, इसमें इस श्लोकों के जो अर्थ होंगे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विश्लेषण किया जाएगा। और देखिए ये अलग और डिफरेंट जो है ये मुहिम जो है वो माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में जो है वो खासतौर से चलाई जा रही है, जिसमें अब जो विद्यार्थी होंगे, जो शिक्षक होंगे, वो जो है श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनको उनका गायन करेंगे। उसको ज्यादा से ज्यादा प्रचलित करने का प्रयास जो है वो यहाँ शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा, ताकि जो श्लोक हैं उनके माध्यम से जो है कई दृष्टिकोण जो है उनको मापा जाए, यानी कि जो वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए या आदमी की अद्भुत जो आत्मशक्ति है या आत्म भावनाएं हैं उनके प्रति जो है एक नया रुझान जो है वो लाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक नई पहल है शिक्षा विभाग की तौर पे, और ये प्राथमिकता तौर पे जो है अब इसकी शुरुआत जो है तमाम जो स्कूल है उसमें कर दी जाएगी। ठीक है राजेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल में हर दिन सुनाए जाएंगे गीता के श्लोक। उत्तराखंडी खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। स्कूल छोड़ गई बेटियों को शिक्षा की धारा से जोड़ा जाएगा। किताबी ज्ञान के साथ कला, रंगमंच, खेलकूद भी सिखाए जाएंगे। तो प्रदेश भर में बनेंगे 559 स्मार्ट स्कूल। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़े हुए हैं। राजेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं और अब प्रदेश भर में 559 स्मार्ट स्कूल बनेंगे। पूरी जानकारी क्या है इसको लेकर आपके पास, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए सरकार की पहल है कि जो सरकारी स्कूल है कहीं ना कहीं उसमें अभी तक देखा गया है कि स्कूल तो काफी बड़ी संख्या में है, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं है, वहाँ पर बच्चे नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पहल को बढ़ाने की कोशिश जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है, जिसमें 500 से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र है, खासतौर से जो कनेक्टिविटी जो शहरों से कनेक्टिविटी से दूर है, उनमें जो है उनको स्मार्ट बनाने की एक मुहिम जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो है उस इन स्कूलों में भाग लें, यानी कि इसमें दाखिला लें। और यही पहल है कि मुख्यमंत्री की तमाम जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो सरकारी स्कूलों में कम है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने इस पर और जो है ध्यान दिया है और ये पहल जो है शुरू की है, जिसमें 500 से ज्यादा स्मार्ट स्कूलों को जो है वो उत्तराखंड के तमाम अलग अलग जिलों में जो है वो स्थापित किया जाएगा। यानी कि स्कूल अब जो है वो प्रदेश के अंदर स्मार्ट होंगे, ताकि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में रुचि हो और भी ज्यादा बड़ी संख्या में जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से निकाल करके सरकारी स्कूलों में उनका दाखिला कराएं। तो तमाम ऐसी मुहिम है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री ने शिक्षा को लेकर के खासतौर से जो है ये एक बड़ी पहल जो है वो प्रदेश में की जानी है। जी ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां किताबी ज्ञान के साथ कला, रंगमंच, खेलकूद भी अब सिखाए जाएंगे। और अब खबर डोईवाला से है, जहां पंचायत प्रतिनिधियों को आज मिलेंगे प्रमाण पत्र। निर्विरोध विजयी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र मिलेंगे। पंचायत चुनाव के अंतर्गत निर्विरोध निर्वाचित हुए पंचायत प्रतिनिधियों को जीत के प्रमाण पत्र मिलेंगे। रिटर्निंग अधिकारी डोईवाला सौंपेंगे प्रमाण पत्र। कोडसी ग्राम पंचायत की प्रधान बनी पूनम नेगी।
इसी के साथ आपको बता दें, दुधली क्षेत्र से बीडीसी गौरव सिंह बने प्रधान। मारखम ग्रांट तृतीय से प्रधान बीडीसी पिंकी। ग्राम पंचायत सदस्यों को भी दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। तो डोईवाला ब्लॉक कार्यालय में आयोजित वितरण कार्यक्रम है। निर्विरोध चयनित प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। डोईवाला से खबर आपको बता रहे हैं, डोईवाला से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां निर्विरोध चयनित प्रतिनिधियों को भी सम्मानित किया जाएगा। ग्राम पंचायत सदस्यों को भी दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। और अब बात कर रहे हैं देहरादून, जहां उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून बागेश्वर जिले में अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश से मुसीबत हो सकती है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय जिलों में भारी बारिश से मुसीबत हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून बागेश्वर जिले में यह अलर्ट जारी किया है। बाकी जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और 2 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून बागेश्वर जिले में अलर्ट जारी किया और इसी के साथ बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां हरिद्वार को छोड़कर उत्तराखंड के शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया अब तेजी से आगे बढ़ेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई दोपहर 2 बजे तक लगी रोक हटा ली है, जिसके बाद चुनावी अधिसूचना के अनुसार कार्रवाई शुरू हो गई है। इसी बीच उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र को सशक्त बनाने में योगदान दें और पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर मतदान करें। उन्होंने कहा कि जागरूक और ज्यादा मतदान ही मजबूत पंचायतों की नींव रखता है। ये है कि हम सबको वोट करना चाहिए। वोट करना बहुत आवश्यक है। हम सबको इस चीज़ की ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक वोट से क्या होगा। आपके वोट से दिशा दशा बदलने की ताकत है उस वोट में। तो मैं सभी उत्तराखंड के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वोट ज़रूर करें और बाहर निकलकर वोट करने की सभी कृपा करें। आगे बढ़ते खबरों में, हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के बदलते स्वरूप को लेकर संत समाज की चिंता सामने आई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि ये यात्रा सनातन धर्म की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदला जा रहा है। महंत रविंद्रपुरी महाराज का कहना है कि पहले कांवड़ सीधी और साधारण होती थी, जो कंधे पर रखकर ले जाई जाती थी, लेकिन अब उसमें भारी भरकम डिजाइन, स्पीकर और डीजे जैसी चीजें जुड़ गई हैं, जिससे रास्ता जाम होता है और यात्रा का मूल उद्देश्य पीछे छूट जाता है। उन्होंने कहा कि अब लोग इसे भक्ति नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह लेने लगे हैं। कांवड़ जरूरत ज्यादा जल भरना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बल्कि इससे अन्य श्रद्धालुओं को भी परेशानी होती है। साधु बात देखिए, आज सावन का महीना है और सावन का महीना भगवान शंकर को समर्पित है। आपने देखा होगा इस समय हरिद्वार में जगह जगह से हमारे भगवान शंकर के जो गण है, भगवान शंकर के जो दूत है वो आ रहे हैं
हिमाचल से भी हमारे कावड़ी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, राजस्थान से, हरियाणा से, मेरठ गाजियाबाद तो हमारे पड़ोस में है। मैं इन सब से अपील करना चाहता हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। हमने देखा है कि अब कावड़ का आपने स्वरूप बदल दिया है। पहले कावड़ आगे पीछे होती थी, अब आपने कावड़ दाएं बाएं कर दी, जिससे रास्ता भी जाम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है 2-2 क्विंटल जल लेकर के जाते हैं। हमने देखा है 5 मटके एक साइड में है, 5 मटके दूसरी साइड में है। मैं अपने भाइयों को पूछना चाहता हूँ, मैं अपने जो भगवान शंकर के गण हैं उनको पूछना चाहता हूँ, ये कठिन तपस्या नहीं मेरे भगवान, ये आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप देखिए आपके कंधों का क्या होगा, आपकी कमर का क्या होगा, आपके जो घुटने उनका क्या होगा। मेरी आपसे निवेदन है, अपील है कि कृपया आप ऐसे मत करें। आप जो कावड़ की परंपरा है उसी को लेकर के चलें। और अब बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां जिला पंचायत क्षेत्र संख्या 20 देवल चौड़ बंदोबस्ती में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ ही प्रत्याशियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य देवल चौड़ बंदोबस्ती से बीजेपी ने जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष आनंद सिंह दरमवाल की पत्नी दीपा दरमवाल मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने किरण नेगी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प देखा जा रहा है। दीपा दरमवाल ने जहां अपना प्रचार तेज कर दिया है, तो वहीं किरण नेगी घर घर जाकर अपने समर्थन से लोगों से वोट डालने की अपील कर रही हैं। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी दीपा ने अपने चुनाव प्रचार को काफी ज्यादा गति ला दी है। दीपा अपने पति निवर्तमान जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता आनंद सिंह दरमवाल भी समर्थकों के साथ क्षेत्र में ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। मैं देवी तुल्य ये जनता से आग्रह करती हूँ कि आप मुझे भारी मतों से जिताइए। और ये यहाँ से मैं गोविंद सिंह गढ़वाल और ये प्रेमपुर लसानी का निरीक्षण कर रही थी। यहाँ पे नीरे गड्ढे हैं, रोड नहीं बनी है। लोगों की यही समस्या है कि गड्ढे नहीं भरे हैं और रोड नहीं बनी है। अब इसमें समस्याओं को हम हमारे सामने बोल रहे हैं। हमने कहा भैया हम क्या करें, हमको वोट दीजिए तो हम इसको बना सकते हैं। मेन यही है, सड़क और सौर ऊर्जाएं कह रहे हैं लोग, पानी की समस्याएं जैसे गांव में, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादा समस्याएं लोगों को, हम उनको पूरा करेंगे। विकास के लिए ज़्यादातर लोगों की सड़क की समस्याएं ज़्यादा लग रही हैं जहाँ जहाँ अभी गए हैं, और इन्हीं को हम आके विकास करेंगे इनका। ऐसे विरोधी है जो लगातार कथित अफवाहें फैलाई जा रही है, कितना देखते हैं उन अफवाहों को कितना दरकिनार करके आप आगे बढ़ जाए। हमें अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। जो भी बोल रहा है ऐसा कुछ नहीं है। हम आगे बढ़े हैं और आगे ही बढ़ते रहेंगे। भरपूर प्रेम और हमारी धामी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, जो भी यहाँ करोड़ों अरबों रुपए के क्षेत्र में काम हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी एक रकसिया नाला है, जिसमें 600 करोड़ रुपए का धामी सरकार जी ने अभी इसी 1 साल के अंदर कार्य किए हैं। कम से कम मेरी जिला पंचायत में 40 करोड़ रुपए से ऊपर के पानी के कार्य हुए हैं। हमारे विधायक जी बंशीधर भगत जी द्वारा करोड़ों रुपए की रोडें, 5-6 ट्यूबवेल और कई कार्य, कम से कम 20 करोड़ रुपए से ऊपर के कार्य मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में किए हुए हैं। पानी, नल, बिजली। किरण नेगी जी का जो प्रचार है बहुत सही तरीके से चल रहा है। डोर टू डोर हम लोग प्रचार कर रहे हैं और इधर गोविंदपुर गढ़वाल से लेके देवल चौड़ कई जगह हम लोगों ने यहाँ पे मतलब क्षेत्रीय भ्रमण भी किया है और लोगों का अपार हमें यहाँ पे संपर्क हम लोग कर रहे हैं और सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। जैसे हम कल गोविंदपुर गढ़वाल में गए थे तो जो हमारे इस समय प्रत्याशी है जो भी है, मतलब उनने इससे पहले ब्लॉक प्रमुख भी रहे, क्षेत्रीय पंचायत भी रहे, उनने अपने क्षेत्र में क्या काम किया वो गोविंदपुर गढ़वाल की कल जनता ने हमें बताया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।